बकरी पालन यूं तो सदियों से ग्रामीण परिवेश में आजीविका का संपूरक साधन रहा है, लेकिन इस आजीविका को आमतौर पर कमजोर या गरीब तबके के लोगों द्वारा छोटी मोटी आय के साधन के रूप में भी देखा जाता है। सामान्यतः ये एक संपूरक तथा आपातकाल में थोड़ी सी नकदी आय के स्रोत के रूप में देखा जाता है, लेकिन देश के कुछ राज्यों तथा क्षेत्रों में लोगों ने इसे उद्यम तथा लाभदायक व्यवसाय के स्तर पर संगठित किया है। इन लोगों ने स्थानीय संसाधन तथा अपेक्षाकृत कम खर्च में व्यावसायिक बकरी पालन को अपनाकर अच्छी खासी आय का जरिया बनाया है। इनमें से कुछ लोगों ने जहां दूध वाली बकरी पालकर दूध तथा मेमने से अच्छी आय प्राप्त की है, वहीं कुछ उद्यमी ने बकरीद के लिए नर बकरे बृहद स्तर पर तैयार किए हैं। उत्तरी राजस्थान के अलवर तथा अजमेर जिले के लाखों किसान बकरी से अपनी आजीविका और अच्छी खासी आमदनी प्राप्त करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली मजदूरी और छोटी मोटी नौकरी में आजीविका चलाने के लिए बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश से लाखों लोग मजदूरी के लिए यहां आते हैं और भीड़ में खो जाते हैं। अपना परिवार, बीवी बच्चे गांव में छोड़ आते हैं। खेत खलिहान, पशु की जिम्मेदारी महिला घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों के जिम्मे रह जाती है। दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका के आगे एक छोटा सा कस्बा है नौगांव। इस कस्बे के आसपास के 30-40 गांव में बकरा पालन व्यवसाय किसानों की आजीविका का सुदृढ़ साधन बना हुआ है। बकरीद के बकरे अपने देश में आजीविका का एक बड़ा साधन बना हुआ है। बकरीद में ये बकरे खसी किए हुए 40,000, 50,000 का लोग बेच रहे हैं। और यही नहीं, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बाजारों में आज गांव के किसान पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं रसगंज जिले के उन बकरे पालकों को जिन्होंने बकरे को लेके एक बड़ा सा उद्यम बनाया है। आइए कुछ सीखें इनसे। रसगढ़, अलावलपुर जैसे गांव से हर साल 7 से 8,000 बकरे किसान वे कारोबारी बकरीद में मुंबई बकरा मंडी ले जाकर बेचते हैं। इन बकरों की कीमत औसतन 12,000 से लेकर 80,000 तक आम रूप से मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या है इस बिजनेस का राज, कैसे शुरू हुआ ये सब, धंधे का भविष्य क्या है। रसगढ़ गांव में घुसते ही ये बकरा फार्म है। मोहम्मद शौकीन ये लगभग 15 साल से बकरा तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। शुरुआत घर के पिछवाड़े से किया था। 2003 में 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने बकरीद बकरे तैयार करना शुरू किया। 2008 में इन्होंने गांव के ठीक बाहर 2 बीघा जमीन खरीदी, उसके चारों तरफ घेरा बनाया और पक्का बकरा घर तैयार किया। आज ये 80 से 100 बकरे हर साल बकरीद के लिए तैयार करते हैं, जिन्हें मुंबई में बेचते हैं। हाल ही में इन्होंने शहर जैसे लखनऊ, भोपाल में भी बकरे सप्लाई करना शुरू किया है। मोटे तौर पर सारे खर्च काटकर सालाना 5 से 6 लाख ये कमा लेते हैं। इनके पास भैंस भी है, खेती के लिए ट्रैक्टर भी खरीद लिया है। आइए इनकी कहानी इनकी जुबानी सुने। मेरा वालिद साहब का नाम है मोहम्मद हनीफ, गांव रसगंज। 2004 से करीब शुरू में 8-10 साल से दिल्ली ले गए एक बार, फिर बम्बई ले गए। नहीं गए बस उधर बिकने लग गए। और वैसे भी कोई ब्याह शादी में भी लगता है पैसा। नहीं, हम जिस 50 बकरे किसी के बाद तो 5 ही खरीदते हैं बढ़िया बढ़िया। सर्दियों में तो मक्का खिलाते हैं, मक्का और गेहूँ खिलाते हैं। और गर्मियों में जौ और गेहूँ चलता है। पिछले साल बकरा 12 लाख के करीब बेचे थे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा महंगा कितने का गया? 60,000 का गया। और कम से कम? कम से कम 15,000।
60,000 का जो बकरा जाता है उसकी क्या खूबसूरती होती है, क्या क्या चीज उसमें देखते हैं ग्राहक आपके? कान भी देखते हैं, चेहरा भी देखते हैं और बनावट देखते हैं, हाइट देखते हैं। हाइट से ही बिकते हैं ज्यादा। 7-8 हजार का खंड में आ जाएगा एक साल में। एक साल में एक बकरे के 45 बकरे 22,000 के भाव में खरीदे और 15 बकरे 19 बकरे 15,000 के भाव में। कोई बिकेगा 60 का, एक आध इसमें से बेच भी दिया। 60 का बेचा है, एक 45 का बेचा है, एक 30 का बेचा है। आपने गौर किया होगा कि बकरीद के बकरे तैयार करने में महिला व बालिकाएं भी पीछे नहीं हैं। अलावलपुर की मौजवी ने बकरा तैयार कर अपनी बिटिया को बीए तक पढ़ा रही है। इस महिला उद्यमी ने बकरे तैयार कर उसे अच्छे दामों में बेचा और अपना पक्का घर बनवाया। एक अच्छी बात यह है कि ये अपनी बकरियों के बाल शुरुआती गर्मी में मशीन से कटवा देती है तथा उनके शरीर पर गंधक में सरसों का तेल लगा देती है। ऐसा करने से शरीर पर रहने वाले सारे कीड़े और गंदगी हट जाती है तथा खुजली और दांत की बीमारी भी नहीं होती है। नए बाल आने से शरीर की चमक भी निखर जाती है और ये सब पाने के लिए इन्हें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। मेरा मौज भी है। मौज में? हाँ। और कितने साल से बकरा पालो? हमने होगा कम से कम 10-15 साल होगी। 15 साल? खेती तो यही है, 15-16 बीघा जमीन। 15-16 बीघा। आप कैसे शुरू करी बकरा? शुरू में क्या मन में आया पालने की? शुरू में कौन पाल? ऐसे आया मन में, बच्चा को गुजारा हो जाएगा। गुजारा तो एकदम से कैसे आएगा? किसी को पालते देखे? हाँ, पालते देखा। पालते देखा हमने। किन को? और भुतेरा गाँव बस्ती में पाला जैसे। हाँ। जब हमने भी मन की हम भी पालेंगे। हाँ। तो मन की बच्चा को आगे गुजारा हो जाएगा। हाँ। इसलिए लौंग खुलाता है झेड़ा की। हाँ। और जौ खिलाता है। हाँ। और गेहूँ खिलाता है। हाँ। और चना भी खिलाता है। अच्छा। ये चीज खिलाता है। और पानी तो 5-6 दफा पिलावे। खाली पिलाओ या कुछ उसमें मिला के? उसमें चून भी डाल दें, गुड़ भी घेर दें। अच्छा। ये पिलाता है। नमक घेरता है, कालो नमक। हाँ। 85 बकरा। हाँ, 85। और कहाँ बेचे इसको? मुंबई में। बम्बई ले गए थे? हाँ। कि घर का खर्चा अपना किससे चलता है? भाई सब खर्चा, बीड़ी पानी सभी से चल रहा। बकरी दूध देती है तो बकरी का दूध से पालन हो जाए। चाय पी लें कई बार बना कहीं, अपना बच्चा लिया दे। ये गुजारा हो रहा बकरी से। और बकरान से? बकरा पैसा लिया बम्बई ले जाए पाल फूल के। भाई खर्चा है जितना, इनमें से पैसा लेकर आए तो अपने आगे सेठ साहूकार को दे दें पकड़ के। इनमें से पैसा बन के आए तो सेठन को दे दें और अपना बच्चा को गुजारो करें। दूसरी जो महिलाएं हैं ना दूसरी जगह दूर हैं, हाँ। उनके पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। तो उनको रोजगार के लिए क्या कहना चाहोगी आप? आप यही कहना चाहेंगे भाई बकरी बच्चा खरीदो। हाँ। और अपने पालो गुजारा करो इससे। अच्छा। मेरे गांव का नाम शेरपुर है, तहसील रामगढ़ है, जिला अलवर है, पोस्ट नौगांव है। करीब 10 लोग हैं, 10 घर हैं जिनमें बकरे पालते हैं। 55-60 घरों की बस्ती है। मेरे अंदाज से 10 साल से हम लोगों ने देखा है कि लोग बाग बकरे पालते हैं। हमारे गांव में तो पहले पालते नहीं थे, लेकिन दूसरे इलाके में बकरे पालते थे। आसपास के गांवों में हमने देखा कि ये लोग काफी तरक्की कर रहे हैं बकरे पाल के। इनका गुजारा अच्छा हो रहा है, इनको इनकम मिलती है। तो 2-4 लोगों ने हमारे गाँव में भी बकरों का पालन शुरू कर दिया। उन्होंने पहले थोड़े बकरे लाने शुरू करे, फिर धीरे धीरे वो तरक्की करते रहे और काफी बकरों को बढ़ाने भी लगे। फिर उनको इसमें फायदा हुआ तो उसने बकरे बढ़ाने शुरू कर दिए। इससे फिर देख कर गांव के और लोगों ने बकरे पालने शुरू कर दिए। इनकी साफ सफाई में, बकरों को नहलाने में, इनका गंदगी वगैरह साफ करने में, मींगनी वगैरह चारा डालने में, मतलब काफी इनको सहयोग देती हैं। हाँ जी, बकरा बिल्कुल पलता है हमारे घर में। हाँ, पढ़ाई में लगाए जाते हैं, घर के पूरे खर्चे में इनके पैसे लिए जाते हैं। हमारे घर में करीब 60-62 बकरे हैं। उसमें काफी आमदनी होती है, उससे घर में थोड़ी तरक्की भी हुई है। मकान वगैरह बना लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने भी लग गए और थोड़ा खर्चा भी बढ़ाने लग गए और रहन सहन कुछ अच्छा हो गया। आइए अलावलपुर के कुछ और बकरीद बकरा पालक से बात करते हैं और समझते हैं कि इस धंधे की अच्छाइयां और परेशानियां क्या हैं।
ये बकरा फार्म है। मोहम्मद धारा सिंह, ये दो भाई हैं जिन्होंने आसपास ही बकरा फार्म खोल रखा है। गांव में धारा सिंह में रहता हूं। ये हम मंडी में सिला है। मंडी ये मोहम मंगावर है ना। अच्छा, यहाँ पर मंडी जाती है। देखो जी ऐसा है, कोई पैंट में 2 मिल जाते हैं, 2 ले आते हैं, 4 मिल जाते हैं, 4 ले आते हैं। यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं, माप की फिर गाड़ी सिखाएंगे। जो हम खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, जौ खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं, ये खिलाई जाओ जी। हम तो यही कर रहे हैं, अगर ये बच्चे भी करेंगे तो ठीक है। यही अपने कितनी जमीन खरीदी बकरी बेच के? बकरी बेच के खरीदी हमारा बाप 16 बीघा जमीन थी। अच्छा, अब हमारे पास 1.5 से ये हमने बकरी में खरीदी। शुरू तो हमारे पिताजी ने किया था, इन्हें कब से किया। आप छोटे से तब से भी हो रहा? छोटे से तब से। तो पहले ज्यादा होते थे या अब थोड़ा ज्यादा? अब ज्यादा है। अब पिछले साल कितना बकरा लेके गए थे आप लोग? 150 करीब। 150 बकरे। और इस गांव से कितना ट्रक खुला होगा? इस गांव से करीब 15-16 ट्रक। मतलब एक ट्रक पे 100 माने? 100 मान। तो 15-16 सब बंद हो गया। और सब बिक गया या लेके वापस भी आना पड़ा? नहीं जी, वापस कोई नहीं मिला है। इनके बकरे घर का नक्शा देखें। कमरों में रोशनदान और हवा का अच्छा प्रबंध है। जमीन में बालू है, सामने खुला हुआ बाड़ा है ताकि बकरा अपनी मर्जी से घूम सके। बाड़े में दाना चारा के लिए चरही है तथा काला नमक रखा गया है ताकि बकरे अपनी मर्जी से नमक प्राप्त कर सकें। इनका मानना है कि अच्छी दूध देने वाली बकरी से तंदुरुस्त और अच्छे नर मेमने मिल सकते हैं, जिन्हें बढ़ाकर बकरीद में 50 से 80 हजार तक प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्होंने बकरी और बकरे की अच्छी आनुवांशिक गुणवत्ता पर जोर देना जरूरी समझा है। ये बकरों की बीमारी की स्थिति में पैसा खर्च करने पर भी इलाज की सुविधा न होने को सबसे बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। सरकारी महकमे में इन बकरों की बीमारी की समझ तथा इनकी आजीविका के प्रति सरकारी पशु डॉक्टर की संवेदनहीनता से ये आक्रोशित है। ये सभी बकरा पालकों द्वारा मिलकर प्राइवेट पशु चिकित्सक रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गांव में ही पशु दवा सही दाम पे उपलब्ध हो सके। ये द गोट ट्रस्ट के द्वारा शुरू की गई बकरा बकरी विक्रय के लिए सूचना प्रबंधन तथा वेब उपयोग पशु बाजार.com का सदस्य बनना चाहते हैं। ये मानते हैं कि छोटे स्तर के बकरा पालकों के लिए ये सुविधा वरदान हो सकती है। आपको बताते चले कि द गोट ट्रस्ट छोटे व मझोले बकरी बकरा पालकों को घर बैठे अच्छी कीमत दिलाने के लिए पशु बाजार.com नाम से वेबसाइट और योजनाएं निबंधन शुरू किया है, जिस पर कोई भी बकरी खरीदार या बेचने वाला एक दूसरे से संपर्क कर सकता है। आइए इनके विचार व योजना इन्हीं से सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रुजदार है, गांव शेखपुर का रहने वाला हूँ। बकरे का काम करते हैं। बकरों में कोई भी बीमारी आ जाती है तो हमारे बकरों की बीमारी के लिए कोई हमें सहयोग नहीं मिलता है। डॉक्टर के पास जाते हैं नौगावा पशुपालन हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर साफ मना कर देते हैं, बकरों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। फिर हमारे लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाती है और दवाइयाँ भी हमारे लिए बहुत नहीं मिलती हैं बाजार में। बस इतना ही। हमको 8 साल हो गए। पिछले साल कितने बकरे लेके गए थे यहाँ से? 120। सब ऐसा है इनके लिए खिलाना पिलाना, ये गेहूँ मक्का और चना पत्ती और राई का तेल, सरसों का तेल बोलते हैं जिसको, वो भी हम बकरों के लिए खिलाते हैं और ये गुड़ भी खिलाते हैं और साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे झाड़ू लगाना, गंदगी ना हो पाए दीवाड़े में, वो बाल कतरना, खुर बनाना, हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। साथ पानी का भी ख्याल रखना, किसी को ने पानी पिया नहीं पिया, और जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसकी तुरंत दवाई का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। सरकार से या किसी भी बाहरी संस्था से क्या उम्मीद करते हो आप? हम सब ये उम्मीद करवाना चाहते हैं कि हमारे जो पशुओं में बीमारी आती है उसकी
ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की जाए और हमें गवर्नमेंट से लाभ होना चाहिए। डॉक्टरों को यहाँ भेजना चाहिए, भाई कोई बीमारी आ रही है तो उसका हमें कुछ लाभ होना चाहिए। अब हम तो अनपढ़ तो आदमी, पढ़े लिखे तो है नहीं, दवा के बारे में इंग्लिश में आती है, उसमें लिखा हुआ हम कुछ बाँच भी नहीं सकते। दवा हमारे लिए बहुत हाई फाई महंगी मिलती है यहाँ पर, कोई हमारे लिए डिस्काउंट भी नहीं होता उसमें। 100 रुपये की चीज़ ये PPR की वैक्सीन 400, 500 रुपये की मिलती है हमारे लिए यहाँ पे। और वो भी डॉक्टर क्या बोलेगा, आज नहीं 4 दिन बाद में आना, तो अपने घर पे या इधर उधर बाजू में देखो, वहाँ से मिलेगी भी नहीं हॉस्पिटल से। गोट ट्रस्ट ने अभी एक सेवा बकरा पालकों के लिए शुरू किया है कि अगर आपको बकरा बेचना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और फोटो सहित वेब पे डाल दीजिए। जिसको भी खरीदार होगा वो अगर संपर्क करेगा तो हम आपसे उसका मिलान करा देंगे। ये सेवा आपको कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है साहब, हमको तो बेचना है, अगर ऐसे बिक जाए तो अच्छा, हमारा खर्चा तो बचेगा। यहाँ से गाड़ी में 70,000 रुपया हम किराया देते हैं, रास्ते का खर्चा, वहाँ दलाल का खर्चा, मार्केट का खर्चा, वापस आने का खर्चा, सारा खर्चा बचेगा हमारा। अगर ऐसे बिकता तो और भी अच्छा है। आप जैसे कितने लोग यहाँ बकरा पालते हैं? कुल कितने बकरा जाते होंगे बॉम्बे इस इलाके से? कम से कम यहाँ से 200-300 गाड़ी जाती है। 300 गाड़ी, मतलब एक गाड़ी में कितने होते हैं? 120, 110। तो 300 गुना 100 भी जोड़े तो 30,000 के आसपास बकरे जाते होंगे। फिर कुछ यहाँ दिल्ली भी जाते हैं। दिल्ली भी जाते हैं। मेरा नाम रफीक खान है जी, गांव शेरपुर है। 8-9 साल से करीब। अब इस काम के प्रति रुचि इस तरह आई कि कोई धंधा और नहीं था, इसलिए इसमें कुछ थोड़ा बच जाता है, साल भर इसमें मेहनत कर लेते हैं और कोई काम नहीं है, इसलिए इसको एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट में करीब 20 बकरों का काम किया, फिर उससे फिर 10-5 और बढ़ाए, फिर 2-4 हर साल 2-4-5 बढ़त में रहता है। पूंजी कुछ घर से लगाई, कुछ किसी से लेके नहीं लगाई। सलाह यही देना चाहेंगे कि कोई करना चाहे तो करे, कोई परेशानी नहीं है, हिसाब से करे तो कोई दिक्कत नहीं है करने में। बकरे के संदर्भ में चारा वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, टाइम पे खाना खिलाना चाहिए, नहलाना चाहिए। कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज तुरंत करना चाहिए। बकरीद बकरा व्यवसाय अजमेर जिले के लिए एक पारिवारिक बृहद स्तर व्यवसाय है। इन्होंने बकरा व्यवसाय के घर के साथ ही बकरा फार्म बनाया है। ये बकरा 8 से 9 माह का खरीदकर व्यवस्थित ढंग से 1 से 2 साल तक पालते हैं। बकरा प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुछ अच्छी बकरियां भी रखी हैं। इनके बच्चे BA पास हैं, लेकिन पूरा परिवार बकरा पालन को मुख्य धंधे के रूप में कर रहे हैं। बेटों ने इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से सुदूर ग्राहकों तक पहुंच बनाई है। पिछले साल इनका एक बकरा 1 लाख का घर से ही बिका। सालाना ये 30 से 35 लाख का बकरा बेच लेते हैं तथा 7 से 10 लाख कमाई होती है। आइए से बात करते हैं। नाम हमारा कुछ है, परिवार का हमारा 4 लड़का है। हमारे तो काम करते हैं तो बहुत साल हो गया हमको। हम 20 साल को इसी टाइप का काम करने लगे। हम 2-3 ऊपर 60 साल का हो गया। पहले मैं अकेला ही करता, बच्चे हो गया, संडे ये हो गया। ध्यान तो बहुत ही रखना पड़ेगा, उनकी दवाई, दारू, दान, लौंग, पत्ती सब डालना पड़ता है। ज्यादा आपके सभी ज्यादा आपके बेचे 2-3 साल में। कितने का? हमका एक बकरा 2.5 लाख का भी दिया, एक बकरा 1,01,000 का भी दिया। ज्यादा भी जैसे का बता रही हूँ, ये तो बकरा तो 70 का, 80 का, 90 का, ये तो बहुत बेचे हो। अभी बकरा का अभी कमाए 1.5 लाख लगा 50,000 की ये बकरा ना। नीचे 50,000 का, ऊपर 1.5 लाख का। और बाद बीजू बकरा है, और बीजू बकरा और बक्का का एक आध पार्टी आने वाली हमारी 21 तारीख होगा यहाँ पार्टी। ये बक्के समझ लिये 1.5 लाख आसपास बक्का का, या तो 1,000, 2,000, 5,000 ऊपर नीचे हो जाता है। 1.5 लाख आसपास बक्का। देखो हमने BA फाइनल की है। सबसे बड़े वाला भाई है वो 10th पास है, उसके बाद में दूसरे नंबर वाला भाई है 12th पास है।
तीसरा नंबर का मैं हूँ जो BA किया है। एक मेरे से छोटा है, वो अभी 9th में पढ़ रहा है। तो पढ़ने लिखने के बाद अक्सर लोग बकरी का रोजगार नहीं करना चाहते हैं, आपने क्यों तय किया कि आप बकरा? देखो, ये तो हमारा खानदानी धंधा हो गया, क्योंकि शहर से जन्म से लेकर पहले दादाजी करते थे, उसके बाद में हमारे पिताजी करने लगे हैं, और पिताजी के साथ साथ में हम भी इस धंधे में मिलजुल के हो गए। इस धंधे में तो यही है कि यह जो धंधा कर रहे हैं उसमें अच्छी हो रही है, जो यही कर रहे हैं हम। कुछ अच्छा कमाया इसमें, कहने का मतलब। देखो, हमारे 8-10 साथी है जो ये बकरे का अभी मेरे को हमको देख के मतलब बकरे का बड़ा बड़ा फार्म भी खोले हैं। वो उनके घर से पहले भी शिक्षित थे, उन बकरे के फार्म में बहुत अच्छा पैसा लगाया है। तो हमारे साथी तो ये बकरे का 8-10 लोग तो किए हैं। अभी तक आपने देखा कि बकरीद का बकरा पालन किस तरह मझोले किसानों के लिए एक उद्यम की तरह स्थापित हुआ है। इसके साथ ही साथ छोटे स्तर पर 1-2 बकरा अथवा 1-2 बकरी और इसके मेमने को बकरीद के लिए तैयार करने का रोजगार भी काफी लाभप्रद है। इलाकों में कुछ किसान 1 या 2 अच्छी बकरी घर पर रखकर पालते हैं और इसके मेमने को बकरीद के लिए खस्सी कर बड़ा करते हैं। अभी हमारे देश में गरीबों की थाली से दूध गायब होता जा रहा है, और अगर ये बकरियां सही तरह से पालन की जाए तो ये बकरियां इतनी दूध दे सकती हैं कि हर परिवार को 1 किलो दूध खाने के लिए मिल सकता है। ये इनके थन को गौर से देखिए, इनके थनों में इतनी दूध है कि आराम से इतनी दूध दे सकते हैं। ये दूध खाने में अमृत के समान होता है, और ये दूध छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक अमृत, एक वरदान है। ये नन्ही सी गाय, एक छोटी सी गाय जो थोड़े से चारे में निर्वाह करती है, हमारे देश के लोगों को खाने पौष्टिकता के रूप में एक आत्मनिर्भरता दे सकती है। आइए देखते हैं जीवन राम को, जिसने सिर्फ बकरी पाल के अपने घर की आजीविका ही सुदृढ़ नहीं की है, बल्कि 30-40 किलो दूध रोज का बेच के लाखों रुपये साल के कमा रहे हैं। छोटी सी गाय यानी बकरी सही प्रजनन व प्रबंधन में अच्छा खासा दूध दे सकती है, जो परिवार को पौष्टिक भोजन के साथ साथ आमदनी का भी अच्छा और बड़ा जरिया बनाया जा सकता है। जयपुर अजमेर रोड पर किशनगढ़ से 7 किलोमीटर सड़क के किनारे जीवन में बकरी से दूध पैदा कर और बेचकर परिवार का पालन करता है। जीवन सिर्फ 5 से 7 बकरी पालकर साल में 50 से 55 हजार रुपए के दूध तथा 1 से 1.25 लाख की बकरियां बेचता है। जीवन ने सिरोही नस्ल की उम्दा बकरियां तैयार की है तथा ऐसे दुधारू बकरियां खरीदकर अच्छी चराई करता है। इनके बकरियों की दुग्ध उत्पादन क्षमता 3 से 4 लीटर प्रतिदिन है। आइए जीवन के दुधारू बकरी पालन के अनुभव जानने के लिए इनके घर पर चलते हैं। जीवन भाई, आप कितनी बकरी पालते हो? 10 बकरी। अच्छा, कितनी दूध देती है आपकी बकरी? 1.5 लीटर से 2 लीटर तक, पूरी 2 लीटर एक समय का? एक समय। दोनों टाइम का कितना देती है? दोनों टाइम का 3.5, पूरी 4 लीटर। ये दूध क्या करते हो? डेयरी में देते हैं। डेयरी में क्या भाव बिकता है? 25, 26, 27 रुपये किलो, 28 भी देता है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूध दे देती है आपकी बकरी? ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर, 2.5 लीटर लास्ट। एक टाइम? दोनों टाइम में 5 लीटर। 5 लीटर तक दूध निकाले हो आप इसी नस्ल में? इसी नस्ल। ये दूध अगर 10 बकरी को रखे तो कितना दूध बेच लेगा रोज? 10 बकरी रखेगा तो कम से कम 20 लीटर दूध तो है ही है रोज का। एक टाइम का 20 लीटर दूध। तो आप कितनी कमाई करते हो? आप जो ये बकरी रखे हो, महीने की, साल की कितनी कमाई हो जाती है? अब साल की बकरी में बच्चा को सब दूध देके 1 लाख रुपये कमा सकते हैं।
कितनी बकरी से? 10 बकरी। 10 बकरी से 1 लाख रुपए साल का। एक बकरी से कितनी दूध टोटल मिल जाएगी? 3 महीने 4 महीने कितने दिन दूध देती है? 6 देती है 8 महीने। 8 महीने साल में? एक साल में 8 महीने दूध। तो एक इसमें कितने पैसे की दूध बेच देंगे एक बकरी से? एक बकरी का नॉर्मल मान लो 15,000। 15,000 का दूध बेच देंगे। और बकरे कितने का बिक जाएगा? बकरा ऐसे 15,000 का भी बिक जाता है, 20,000 का भी बिक जाता है। बकरा नस्ल का अच्छी हो तो बढ़िया बिक जाता है, और कम नस्ल हो तो हल्का बिक जाता है। जैसे 8 महीने का बच्चा हो जाता है ना, तो कम से कम है 10,000। तो पिछले साल का आप एक अंदाज बताओ कितना रुपया कमाया होगा अपने बकरी से? करीबन 1.25 लाख रुपये। 1.25 लाख कमाया। वो कहाँ क्या किए उस पैसे का? पैसा का घर का खर्चा भी लेते काम। जैसे मकान बनाए, कहाँ पास बैंक में रखे कि क्या किए? प्लॉट लिया एक। प्लॉट लिया। कितना बड़ा? 200 गज है। 200 गज का। कहाँ पर? ये किसी में। अपने देश में बहुत सारी महिलाएं 4-5 बकरी रख के अच्छी खासी आमदनी तैयार कर रही हैं। साल के 30-40 हजार रुपये वो बकरी बेच के कमा रहे हैं, और इन बकरियों से वो दूध भी प्राप्त करते हैं जो घर के काम आता है, और साथ में बकरीद में अच्छे बकरे बेच के 30-40 हजार रुपया साल के कमाते हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जो इस तरह के रोजगार करके अपना घर चला रही हैं और अच्छी खासी इनकम का जरिया बना रही हैं। ये बकरियां अमूमन 1 से 2 किलो दूध देती हैं, जिसे मेमने के पीने के बाद पाव भर से आधा किलो घर की चाय व बच्चों के काम में लिया जाता है। इस संपूरक रोजगार में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नाम तो सरोज कुमार है, गाँव मंगरा। अभी कितनी बकरी है? अभी 2 है। तो 2 बकरी से कितना फायदा होता है? साल भर में क्या क्या फायदा होता है? फायदा तो ये होता है भाई, बकरा बकरी बड़ा हो जाता है बेच देते हैं। कभी 10 साल के बाद 10,000 का भी बेच देते हैं बकरा। छोटा मोटा होता है तो उसको 2,500 का बेच देते हैं, 3,000 का बेच देते। छोटा मोटा कितने महीने का? भाई महीने का 8 महीने का हो बकरा से तो उसको 10,000 में बेचते हैं। 8 महीने का 10,000। पिछले साल कितना बेचा आपने 2 बकरी से? 2 बकरी बेची थी मैंने। तो अभी बकरी बेचती थी, वो भी आ गई थी, तो बेचती उसको 6,000 में। कुल कितना दूध बेचे, कितना बकरा बेचे पिछले 1 साल में? 1 साल में अभी बेचती है मैंने 2 बकरा, एक बकरी 1 बकरा बेचती। कितने का? कितने बेचे बकरा? तो अब बकरी तो 6,000 की बेची, और बकरा भी 2,500 का बेचा। छोटा ही बेचती है तो उसको। तो ये बकरी कितनी दूध दे देती है? ये दूध दे देती है आप 2-2.5 किलो। क्या खिलाती है ऐसे सुबह से शाम, और कितना खर्च आता है खिलाने में? उसको तो शाम को तो बाजरा खिलाते, मेथी और बाजरा गांठ के। सुबह दाना देते जो का। कितना खर्चा आ जाता होगा? 1 महीने में कितने रुपए का खा जाती है? अंदाज कितना बाजरा रोज देते हैं? बाजरा वैसे तो बागर 2 महीने में तो 30-50 किलो तो खा जाती है एक बकरी को। 50 किलो बाजरा महीने का? 5 किलो एक बकरी। हाँ। और कितना दूध दे देगी इसमें महीने भर में? महीने भर में देखो उसका 2.5 किलो दूध निकल जाता है, तो थोड़ा रख लेते हैं घर पे, थोड़ा वो बेच देते हैं। तो एक महिला कितनी बकरी पाले तो आराम से घर चला सके, इतनी आमदनी हो जाएगी कि घर चल जाए? आपके हिसाब से कितनी बकरी पाले? 5 बकरी से हो जाएगी। इसी बकरी होती थी 5 बकरी हो जाएगी। 5 बकरी से हो जाएगी। गुलाब का। कितनी बकरी पालती है? 4 बकरी है और 4 ही बच्चे हैं। अच्छा। चारों बकरी कितना दूध देती है? 1.5-2 किलो देते हैं। एक? हाँ, 1.5 किलो 2 किलो की लगभग हो जाएगा। 1.5 किलो दूध। दूध बेचती हैं? दूध तो बेचा नहीं, घर में काम में लेगा सर। तो साल में कितने का बकरी आप बेच देती है 4 बकरी से? बकरा तो सर 3 महीने रखा, जो 8-10 हज़ार का बेचते हैं।
8-10 हजार का? हाँ, 3 महीना तक रखा, बाद में कौन रखा, दे दिया, फिर दूध पीता बच्चा नहीं बेच दिया। पिछले साल कितने का बकरा बेचे थे? पिछले साल 8,000 का बेचे थे। एक ही? नहीं, 3 बच्चे 8,000 का बेच दिया, 3 महीना का। तीनों का 8,000, तीनों मिला के। और दूध घर में कितना हो गया होगा, अंदाज लगा पाएंगे? दूध तो दोनों टाइम को हो जाएगा 7-8 किलो। 7-8 किलो 4 बकरी है ना। दूध वाले सर घर में दूध भी हो जाएगा, बच्चा भी चौका पड़ जाएगा। दूध वाली बकरी नहीं रहती, बच्चा ही कौन पड़े, फिर कहीं फायदों में रख दो। अपने देश में हर क्षेत्र में बकरियों की नस्ल समय के साथ पैदा हुई है, जो अपने आप में कई खूबसूरतियों और विशेषताओं को समेटे हुए है। हर नस्ल की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसने उसे उस भौगोलिक क्षेत्र के उपयुक्त बनाया है। आमतौर पर स्थानीय बकरी पालक इन्हें देशी कहकर संबोधित करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में बकरी की ऐसी ही स्थानीय नस्ल है, जिसे बत्तीसी या अलवरी के नाम से जाना जाता है। ये बकरियां सफेद मुंह पर धब्बे वाली तथा औसत कद काठी की हैं। समय के साथ ये बकरियां उपेक्षा का शिकार बनी, क्योंकि बकरीद के लिए साधारण आकार के चलते ये उतने लोकप्रिय नहीं है, और स्थानीय लोगों ने बकरीद के लिए तोतापरी नस्ल के बकरे बकरियों को प्राथमिकता दी है। ये छोटी छोटी बकरियां, लंबे सींगों वाली बकरियां, अगर गौर से देखें तो ये आज आजीविका के साधन के रूप में, लोगों के रोजी रोटी के रूप के साधन में किस तरह लोग इसको विकसित कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पाचा गुजर से, जिसने बकरी के दूध से एक अच्छी खासी आय का साधन बनाया है। ऐसे में किशनगढ़ वास से 10 किलोमीटर दूर बुजाका गांव के पाचा गुर्जर ने पिछले 50 साल से इस नस्ल को शुद्ध रूप में तैयार कर बकरी से दूध तथा मांस दोनों में रिकॉर्ड उत्पादन किया है। हमारे तो ये 7 पीढ़ी से चली आ रही है साहब। हमारी शुरू पहले। अलवरी बकरी की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता बताइए। इनकी विशेषता ये बत्तीसी वाली है। क्या क्या फायदे हैं इसके? इसमें फायदा एक तो चरना का, दूध जाड़ा सभी चर लिए, ये एक साफ दूध को फायदो उन हमारी तोतापुरीन सु, ये फायदा है। बकरी को या तो बत्तीसी को कैसे पहचानेंगे कि बत्तीसी है कि कौन सी बकरी है? ये बत्तीसी की के नाड़ लंबी पाएगी, पतली नाड़ पाएगी, और साफ दूध धार ज्यादा पाएगा थरपासा। ये सींग लंबा खड़ा मिलेगा इनका। कितनी दूध दे सकती है, औसत में कितनी दूध दे देती है आपकी बकरियां? औसत में ये 2 किलो को एवरेज तो लगा चलो सबको। और बच्चे कितने देती हैं? बच्चा 2 भी दे दें, 1 भी दे दें, 3 भी दे दें बुतेरी। ये बात है, या इस पैदाइश हो जैसे खेत में पैदा जैसो बीज गिरोगा वैसे बकरा तो ये फायदा या का। अब जैसे ये बच्ची है, बढ़िया नस्ल की बच्ची है, तो अब ये अवस्था पे जाएंगी जब बढ़िया ही बनेंगी। और जब यूं ही ना हो इनमें तो कोई काली है, कोई कुमनी है, कोई कैसी है, कीमत बीजू बोक की सबसे मुक्त कीमत या की है। ये कहानी जखराना गांव के बिना अधूरी है, जहां सैकड़ों साल की मेहनत से किसानों ने जखराना नस्ल की बकरी तैयार की, जिससे रिकॉर्ड 7 लीटर तक दूध प्राप्त हुआ है। यहां दूध के लिए बकरी का पालन घर घर में प्रचलित है। घर के पिछवाड़ों में पलाने वाली ये बकरियां बच्चों व बुजुर्गों के लिए दूध तथा परिवार के चाय के लिए दूध का उत्तम साधन बना हुआ है। कितने साल उम्र हो गई और क्या फायदे हैं बकरी दूध के? आँख में तो सगड़ो फायदे, ना तो मेरी आँख रुक गई, ना कदम में सुई लगा 75 साल हो गए। और के गुण आया, कोई बीमारी नहीं थी मेरे तीब कही, वह भी पैसा भी खराब। कितनी उम्र हुई अब?
ये 75 साल लाग रही और ये कहीं भी हमारा मैं सुइयो ना लगा ईद का सुइया लगा। कितना दूध रोज पीते हैं बकरी का? मैं तो साहब नित्य से नित्य 2 किलो से ऊपर पीऊँ नित्य ना रोज दिन नित्य में 12 महीना। कितने साल से? मैं तो दला में लिया जब कुछ गाय का बकरी को सो उत्तम दूध क्या पाए थी यह सगड़ा देना के कीमती बुट्टी खाए पहाड़ में दे दिया ना नाम जब बताओ उनको कितनी कीमती बुट्टी खा रही है। आपके घर में कौन कौन है और कितनी बकरी पालते हैं? वो घर में तो हम तो बुढ़ा और बुढ़ी हाँ नहीं तो मेरा त्याग छोरा था दूसरा न्याय रहेगा न्याय रहेगा तो हम अपना लगाएगा तू तो भ्रांति गिरी कोई या कोई आजकल जमाना तू को देखो न माँ बाप में। तो ज्यादा से ज्यादा दूध कितना आप देखो अपनी आंख से जखराना में? अब तो जखराना में ऊपर से ऊपर की 4.5 किलो या 4 किलो की। तो पुराना जमाना में? पुराना में तो 7.5 शेर तो जोड़ से मारो अपना घर। देश के कुछ क्षेत्र जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में बकरी का दूध घर में कम उपयोग होता है। इन जगहों पर कुछ खास बीमारी में किसान बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण कम दूध का उत्पादन तथा गलत तरीके से दूध निकालना है, जिससे दूध की स्वीकार्यता कम हो जाती है। हालांकि ज्यादातर लोग सहमत हैं कि बकरी का दूध यहां पर गर्भवती माता व बच्चों के पोषण का अच्छा जरिया बन सकता है। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह लोग बकरा पालन और बकरी पालन को लेके अपनी आजीविका के रूप में एक नया आयाम दे रहे हैं। किस तरह बकरे को बकरीद के लिए तैयार करके बड़े बाजारों में जाके बेच रहे हैं और महिलाओं भी इसमें लीडरशिप ले रहे हैं। छोटे किसान, मझोले किसान इसे एक अपना रोजगार के रूप में ले रहे हैं। हम इन कार्यों से सीख सकते हैं कि बकरी किस तरह एक गरीबों की गाय के रूप में भी कार्य करती है और अमीरों के लिए एक टकसाल के रूप में भी कार्य करती है। आपने देखा कि ये छोटे मोटे धंधे आगे चल के पूरे समाज में शिक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, इन सारे और युवकों को रोजगार देने के काम आ रहा है। किस तरह लड़कियों की शिक्षा पे बकरी पालन से आई हुई रुपयों को उन्होंने खर्च किया और लड़कियां आज ग्रेजुएशन की, उनके घरों के लड़कों ने पढ़ाई की और पढ़े लिखे लोग भी इस व्यवसाय में आए। बकरीद का बकरा देश के लिए एक नया आयाम है और हम अगर पूरे विश्व ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें, पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो पूरे विश्व में जितनी बकरी की प्रजातियां हमारे पास है, जितनी तरह के धंधे हम कर सकते हैं, उतना शायद किसी और देश की बस बात नहीं है। ये छोटी छोटी बकरियां एक हमारे समाज के गरीब वंचित परिवारों के लिए आजीविका का एक बड़ा साधन बन सकता है और ये समाज में उस तरह के वंचित लोगों को, विधवा महिलाओं के लिए आय का जरिया, पोषण का जरिया बन के एक नए समाज का निर्माण कर सकता है। और ये भी नहीं भूल सकते कि बकरी पालक आज समाज की अंतिम पंक्ति के लोग हैं। अगर ये आगे आ गए तो समाज का आगे आने से कोई रोक नहीं सकता। क्या हम भी पिछवाड़ा बकरी पालन तथा व्यावसायिक स्तर पर इसे कर बच्चों की शिक्षा व पारिवारिक भरण पोषण नहीं कर सकते? आइए हम बकरी पालन को स्वरोजगार साधन बनाने पर विचार करें तथा बकरी के योगदान व बकरी पालकों को इज्जत दिलाने के लिए एक मुहिम का हिस्सा बने। द गोट ट्रस्ट हर कदम आपके साथ है। शुरुआत आपको करनी है।